श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 12 जुलाई और आज है सावन महीने के पहले शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आज हम सभी लोग अपने घर में एक शिव और शनि मिलन दीपक जलाएंगे प्रदोष काल में, यानी रात्रि काल में, जिससे आपके मन की जो भी इच्छाएं वह पूर्ण होंगी, आपके घर के रोग बीमारी दूर होंगे और आपके जीवन में आ रहे कष्ट भी दूर होंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जानेंगे एक एक करके तीनों उपायों को। तो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, आखिर शिव शनि देव जो आप लोगों को दीपक तैयार करना है उसे कैसे तैयार करेंगे? मंदिर में जाके तैयार करेंगे, घर में तैयार करेंगे? आप लोग मेरे साथ बस लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, इसके लिए आप सभी लोगों को लेना है एक दीपक। चाहे तो आप लोग मिट्टी का दीपक ले लीजिए, अगर आप लोग आटे का बना सकते तो आटे का दीपक ले लीजिए। एक ही दीपक लेना है, दो दीपक नहीं लेने। एक दीपक लेंगे और आज शनिवार का दिन है, साथ ही शनिदेव महाराज जी का भी दिन है। आप सभी लोग जानते हैं कि उनको सरसों का तेल समर्पित करने से आखिर कितना अधिक पुण्य मिलता है हमको। तो आप लोग सरसों के तेल से इस दीपक को तैयार करेंगे और शनिदेव जी के लिए भी और महादेव जी दोनों को लोगों को ही लंबी बाती नहीं चढ़ाई जाती, कभी विशेष अवसरों पे चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोग गोल बाती का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दीपक को लगाने के दो स्थान हैं, चाहे तो आप पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे लगा दीजिए या फिर आप अपने घर के जो मुख्य दरवाज़ा वहाँ पर लगा दीजिए। दोनों ही जगहों पर लगाने का मैं तरीका आप लोगों को बताए दे रही हूँ। आपकी जहाँ मर्जी हो, एक जगह आपको दीपक लगाना है, दोनों जगह पर नहीं लगाना है। अगर आप पीपल वृक्ष के नीचे लगा रहे हैं या फिर घर पे लगा रहे हैं, आपको दोनों ही कंडीशन में एक एक चुटकी काले तिल का आसन लगा लेना है, ठीक है। आसन लगाने के बाद में दोनों ही स्थानों पर आप लोग गोल बत्ती के दीपक को स्थापित करेंगे। अगर पीपल वृक्ष के नीचे लगा रहे हैं तो आप लोगों को पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और यदि अगर आप अपने घर की चौखट पे लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो नाम लेना है वह है नरसिंह भगवान का। जी हाँ मित्रों, नरसिंह भगवान का नाम लेकर के आप अपने घर के दरवाजे वाले दीपक को प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही जगह लगाने का तरीका अलग है, नाम अलग है। अब यहाँ पर लगाने के बाद में अब बारी आती है, आखिर हम लोग इनमें डालेंगे क्या? तो आप अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को कहते हुए पीपल वृक्ष के पास वाले दीपक में जब आप दीपक जलाएंगे तब आप लोगों को एक चुटकी काला तिल डाल देना है। और यही एक चुटकी काला तिल आपको, यदि आप घर की चौखट के बाहर लगा रहे हैं तब भी आपको डालना है, यानी कि दोनों ही दीपकों में आपको एक एक चुटकी काला तिल जलते हुए दीपक में डालना है। लेकिन जब आप घर के दरवाजे में लगाएंगे तो काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेके डालेंगे तिल। और अगर पीपल वृक्ष के नीचे वाले में डालते तो पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के ही इस तरीके से आप एक ही दीपक में शिव शनि देव जी महाराज का मिलन कराएंगे और इससे आपकी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है आज पूर्ण होगी। तो पहला उपाय समझ गए। चलिए अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को सरसों का तेल दिख रहा है। जी हाँ मित्रों, 1 से 2 चम्मच आप लोग सरसों का तेल ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना है, ठीक है। सरसों तेल का महत्व तो शनिवार के दिन बहुत अधिक बढ़ जाता है। शनि देव जी महाराज को समर्पित करने से आपकी इच्छाएँ, आपकी मनोकामनाएँ भी पूर्ण होती हैं। तो सरसों का तेल लेंगे और रोग बीमारी का उपाय है तो काला तिल ज़रूर लेंगे। वैसे तो तिल की गिनती नहीं करनी होती, लेकिन इस वाले उपाय में जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, जिसके रोग को दूर करने के लिए कर रहे हैं, उस व्यक्ति की उम्र के बराबर आपको काले तिल लेने। अगर उसकी उम्र 20 वर्ष है तो 20 दाने लीजिएगा, 30 वर्ष है तो 30 दाने लेंगे, 40 वर्ष है तो 40 वर्ष है। कहने का मतलब है जितनी उसकी उम्र है उतने दाने गिन करके आपको काले तिल के ले लेने हैं, ठीक है। गिन कर लीजिएगा, क्योंकि जिन उपायों में गिनने की बात बताया जाए तो वहाँ पर गिन कर ही लेने चाहिए। अगर ऐसे ही लेने का बताया जाए तो ऐसे लेना चाहिए, दोनों का ही अपना अपना महत्व होता है। तो काले तिल ले लेंगे। इसके बाद में जो 1 से 2 चम्मच आपने सरसों का तेल लिया है उसे किसी अलग कटोरी में छोटी से में निकाल लीजिए और तेल निकालने के बाद में जो आपने काले तिल लिए उन्हें इसी तेल में डाल देंगे। इतना ही तेल लेना है जितने में वो काले तिल डिप हो जाए। इसके बाद इस पात्र को आप लोग उठाएंगे जिसमें आपने डाल दिए हैं काले तिल, और इस पात्र को लेने के बाद में अभी एक चीज़ और लेनी है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, बिना जलाभिषेक किए कोई भी उपाय आपका पूर्ण नहीं होगा, ठीक है मित्रों। तो इस पात्र को उठाने के बाद में अब आपकी बारी आती है। आप लोग जानते ही होंगे, मंदिरों में जब शनि देव जी के पास मंदिर में दीपक जलाया जाता है शनिवार को, तो उसमें भी सरसों के तेल में काले तिल पड़े होते हैं। तो आप सब अच्छे से समझ गए होंगे कि सरसों तेल में काले तिल का कितना अधिक महत्व होता है। तो इसके बाद में हम लोग लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल लेंगे, क्योंकि जब रोग मुक्ति का उपाय होता है तो जल के साथ गंगा जल का मिश्रण जरूर लेना चाहिए। अब हम इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। अब यहाँ हम उपाय क्यों कर रहे हैं? रोग मुक्ति के लिए।
तो आपने जो सरसों का तेल लिया है जिस पात्र में, उस पात्र से आप लोगों को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर से सरसों का तेल समर्पित करना है। और जब आप इस तेल को महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करेंगे तो आप लोगों को एक नाम बोलना है, और वह नाम है मित्रों, आप सभी लोग वैसे तो जानते हैं कि कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लिया जाता है हमेशा रोग मुक्ति के उपाय में, लेकिन इस वाले उपाय में, विशेष उपाय में, हमें काशी विश्वनाथ महादेव जी के नाम से उस पात्र के संपूर्ण जल को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है मित्रों, और इतना करने के बाद में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा, या फिर काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेके समर्पित कर देंगे। आप एक बार फिर से उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जिसके लिए आप, जिसके रोग को दूर करना चाहते हैं, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र बोल करके जल चढ़ा दीजिएगा। और जाते जाते काशी विश्वनाथ महादेव जी से यही विनती करेंगे कि हे महादेव जी, हमारे घर का जो इष्ट व्यक्ति है उसको बहुत रोग हैं, बहुत बीमारियां हैं, मतलब एक बीमारी ख़त्म होती है दूसरी आती है, और दूसरी ख़त्म तो तीसरी आती है। तो आप कुछ ऐसी कृपा करें कि उस व्यक्ति की रोग बीमारी दूर हो जाए, वह पहले जैसा स्वस्थ हो जाए। ऐसा कह करके आप सभी लोग महादेव जी का आशीर्वाद लेकर अपने घर पे आ जाएंगे। तो 2 उपायों की बात कर लिए। तीसरे उपाय को बताने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर वीडियो चलिए मित्रों, सावन के पहले शनिवार के दिन करने वाले तीसरे उपाय की बात कर लेते हैं। मित्रों, जो हमारे जीवन में बहुत अधिक कष्ट हो जाते हैं, बहुत अधिक व्यक्ति परेशान हो जाता है, मन हताश और निराश हो जाता है, तो ऐसे में क्या करता है, कुछ ना कुछ उपाय ही करते हैं। तो हम यहाँ पर निराश नहीं होंगे, हमें लेना है एक रुद्राक्ष, चाहे वो 7 मुखी हो, चाहे वो 9 मुखी हो, जो भी आपके पास रुद्राक्ष है, आप लोगों को एक रुद्राक्ष ले लेना है। और दिन कौन सा है? शनिवार का। तो महादेव जी का दिन तो है ही, साथ ही में शनिवार वाले दिन शनिदेव जी का दिन होता है। तो ऐसे में आपको फिर से लेना है सरसों का तेल। इसमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आप लोग 1 से 2 चम्मच लीजिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेकर के किसी पात्र में निकाल लेंगे, और उसी में आप इस रुद्राक्ष को भी डाल देंगे, जो रुद्राक्ष आपने लिया है। अब यह रुद्राक्ष आपका उस तेल के अंदर डिप हो जाएगा। इसके बाद इस पात्र को उठाइएगा और फिर से तांबे का एक कलश लेंगे, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल दोनों डालेंगे। गंगा जल का मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आपको एक बार बताए दे रहे कि पूरे सावन यदि आपके पास संभव हो तो जल के साथ गंगा जल का मिश्रण ले करके ही महादेव जी का जलाभिषेक करिएगा। इससे भी आप लोगों को बहुत अधिक लाभ होंगे, ठीक है। इसके बाद में इस जल और तेल को ले करके पहुंच जाएंगे महादेव जी के शिवलिंग के पास, और फिर से आपको काशी विश्वनाथ महादेव जी का स्मरण करते हुए उस पात्र के जल को, जिस व्यक्ति के जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उपाय करें, यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र का नाम बोल करके उस पात्र का तेल काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम लेके समर्पित कर दीजिएगा। किसी और व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोल करके आप लोग इस कटोरी के जल तेल को समर्पित कर देंगे। इसके बाद में जो 1 लोटा आप लोग जल ले गए हैं, उसे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दीजिएगा। और जाते जाते एक बार फिर से महादेव जी से आप लोग यही बात कहेंगे कि हे महादेव जी, मेरे जीवन में बहुत कष्ट आ गए, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे कोई रास्ता दिखाएं जिससे आप इन कष्टों से निजात पा सकें। तो इस तरीके से आप आज शनिवार के दिन, जो सावन का पहला शनिवार है, उस दिन आप इन तीनों उपायों को करेंगे और महादेव जी के साथ साथ शनिदेव जी को भी प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके ऊपर दोनों ईश्वरों की कृपा सदा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।